फंडबिजी केम इनटू पिक्चर एंड वी सेड लेट्स से दिस वे कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पे क्लाइंट को, चैनल पार्टनर को क्यूरेट करके डील्स दे पाए, डेट में, ग्रोथ में ऐसे डील्स दे पाए जो उनको रिटर्न्स के हिसाब से, अगर मैं बात करूं 10% के ऊपर 15-16% के लगभग का रिटर्न दे, शॉर्ट टेन्योर में 2-3 साल के टेन्योर के हिसाब से। तो विद दैट थॉट प्रोसेस वी स्टार्टेड फंडबिजी। तो जस्ट कमिंग बैक टू द सेशन फॉर वी आर, आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या फ्रेंड्स, आई बिलीव मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट अप। Yes, sir. तो पैंटोमैथ दैट्स द मदर ग्रुप जिसको फंडबिजी बिलोंग करता है। टॉकिंग अराउंड, वी हैव मेनी डिफरेंट कंपनीज अंडर बेल्ट। असित सी मेहता, वन ऑफ द कंपनीज वेयर वी होल्ड अ स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप ऑफ 51%। इन्वेस्टमेंट्स है, छोटा निवास है, इक्विजेनी है, कॉपजिनी है, ग्रेक्स है। फंडबिजी वन ऑफ द कंपनी दैट हैज कम इन। एंड फोटो में अगर आप देखेंगे, दैट्स आवर ओन कॉर्पोरेट ऑफिस, दैट्स आवर ओन बिल्डिंग। Basically, the comprises of two wings. All of us sit together. Many other offices we have across India as well as pan countries. Almost in 12 countries we have our presence. Coming directly, what I was talking about, कि why Fundbizy, what Fundbizy, क्यों हुआ, क्या हुआ? So basically, Fundbizy is the youngest baby that has come into the platform. Almost एक साल पहले, April 2002 में, 22 में, this company came into picture with a simple thought process कि यार, we are into the business of wealth creation. डेट के अंदर कुछ करते हैं या डेट के साथ में ग्रोथ में कुछ करते हैं जहां पे क्लाइंट का कैपिटल प्रोटेक्ट कर सके, रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं, बट क्लियर वर्ड्स में बात करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लेके पाए। तो विद दैट थॉट प्रोसेस वी आर लुकिंग अराउंड कि क्या करना है। अल्टरनेट सीम टू बी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट लाइन जहां पे कुछ करना चाहिए, लेके आना चाहिए। तो विद द सेम थॉट प्रोसेस वी ट्राई टू कम अप विद इट। तो दैट्स व्हाट वी से कि फंडबिजी इज अ ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग चैनल पार्टनर्स के लिए स्पेसिफिकली क्यूरेटेड डील्स लाते हैं, जो आपको क्लियरली पता होता है कि रिकमेंडेशंस आते हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या प्लस है, क्या माइनस है, सिक्योरिटी क्या हुआ है, रिस्क किस तरीके से है, रिस्क को मिटिगेट क्या किया है। दैट इज व्हाट फंडबिजी डज फॉर अ चैनल पार्टनर। टॉकिंग अबाउट द टीम, व्हेन आई से पैंटोमैथ, तो आवर ग्रुप फाउंडर्स मधु मैम जी, महावीर लुनावत जी, known veterans into the industry from the wealth part. Talking about the credentials, almost I believe all financial channel partner would be knowing about them, but still giving a brief around our group founder, Mr. Mahavir Lunawat ji. He's a CFA level 2. He's a rank holder, gold rank holder into अगर मैं बात करूं CS, CFA, लास्ट एक्रेडिटेशंस की अगर मैं बात करूं, he is director for Association of Investment Bankers of India, that is AB. Holding around more than 22 years of experience working with top-notch conglomerates like ITC, Reliance, PwC, that is PricewaterhouseCoopers. Talking about our co-founder Madhu Madam ji, Madhu ma'am was working as a CFO for Edelweiss ARC just before starting Pantomath almost 10 years back. Currently, she is holding one of as a directorship position in 17 companies that we have under our belt. That is about Madhuji. Talking about me in a very small stint, I hold a small experience of around 15 years, categorizing into industry of banking, real estate, structuring. So just to name a few, I started my journey after doing my MBA with Indian Bank. वहां से निकला, I started Elara Capital में join किया. Elara से I was a part with Piramal, then a company called IMGC, that is India Mortgage Guarantee Corporation. It's a JV of World Bank, IFA. And then I joined, got the opportunity to be part of this prestigious organization. That's about the team that we are holding at Fundbizy. Coming ahead, again, as I was saying, कि thought कहाँ से आया, क्या हुआ? Just to give and quote a data. Recently, 2023 का RBI का एक फाइनेंशियल डेटा था, विच सेड कि अगर जस्ट मैं इंडियंस इनके इन्वेस्टमेंट की बात करूं, नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड की सेविंग्स की अगर मैं बात करूं, क्या है, ऑलमोस्ट 30 लाख करोड़ प्लस का सेविंग्स है, सिर्फ सेविंग्स है। तो इसमें भी अगर मैं कैटेगराइज करूं, अराउंड 70 to 71% ऑफ द सेविंग्स आर टुवर्ड्स कैश एंड फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, जिसमें मेजरली अगर मैं बोलूं और बैंक एफडीज, और भी वो एफडीज जिसकी अगर मैं आरओआई की बात करूं आर लेस देन इन्फ्लेशन। बाकी 13% टुवर्ड्स द इक्विटी पार्ट, 17% टुवर्ड्स द इंश्योरेंस। तो हम लोगों ने बोला कि यार द सेम चीज एफडी में, व्हाई पीपल आर सो मच इंटरेस्टेड एंड पुटिंग देयर इनटू एफडी। सिंपल, दो सिंपल रीजन आया। एक, पहला सर सिक्योरिटी, एंड सेकंड इज लिक्विडेशन।
कि यार मेरे को जब चाहिए मैं तब जाके ब्रेक करके पैसा ले सकता हूँ। सेकंड, मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड है। तो उन्होंने बोला कि यार अगर ये सेम जो चीज के साथ में अगर हम लोग कुछ क्रिएट कर पाए, कुछ प्रोडक्ट लेके आ पाए, दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। प्रोडक्ट लाइन में अगर हम लोग ने फिर जब वी स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च के क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो देख सकते हैं कर सकते हैं अल्टरनेट्स में, तो अल्टरनेट कंप्राइजेस मेनली अबाउट दिस 7 to 9 प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका अगर सबसे पहले मैं बात करूं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में एसडीआईएस आते हैं, एनसीडीज आते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आ गया, पीएमएस आया, फिक्स डिपॉजिट पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है, P2P लेंडिंग का प्रोडक्ट है, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट है, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और इट्स कीप ऑन ग्रोइंग डे ऑन डे। नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट के साथ में जो हम लोग फिल्टर करते हैं। नाउ कमिंग बैक, फंड बिजी पे सिर्फ इट्स नॉट कोलैबोरेशन कि मैं इट्स बीइंग एग्रीगेटर की बस में नए नए प्लेटफॉर्म के साथ लाऊंगा, एग्रीगेटर की तरह काम करूंगा, बट देयर इज ऑलवेज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस विच वे से कि वी हैव अ 3 level फिल्ट्रेशन। व्हाट डज दैट मीन? सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जो प्लेटफॉर्म के हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, लेट्स से देयर इज अ प्लेटफॉर्म ए जिसके 4 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले होता है प्लेटफॉर्म का बैकग्राउंड समझना, कितना नया है, कितना पुराना है। अगर नया भी है तो जो प्रमोटर है वो कितना पुराना है, फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर है या अंडरस्टैंड द मार्केट, पुराना कुछ चीजें देखा है, कुछ एग्जिट्स कराया है, आई हैव सीन ऑल दी गुड टाइम बैड टाइम। बिकॉज बिलीव मी, एक चीज है जो विच आई हैव लर्न इनटू माय जर्नी ऑफ 15 years, कि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, इफ देयर इज अ सिचुएशन वो फट सकता है। और प्रोडक्ट कितना भी बुरा हो, फटा हुआ भी हो, अगर टीम अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, तो आपका कैपिटल बचा रहेगा, बिकॉज वो निकालना उनको पता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव लर्न। तो डेफिनेटली 3 लेवल में मेरा पहले तो आता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के साथ सेकेंडली भी आता है प्रमोटर्स बैकग्राउंड, एंड उसके बाद में थर्ड लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो प्रोडक्ट मैं ऑनबोर्ड कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट का भी इंटरनल ड्यू डिल होता है बहुत एस्पेक्ट्स में, कि कवरेज क्या है, ट्रस्टी कौन है, रेगुलेशंस हुआ है कि नहीं, रेगुलेटरी कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, रीपेमेंट्स कैसे जा रहे हैं, अगर ऑनबोर्ड हुआ है तो क्या लेवल पे हुआ है। तो दैट इज व्हाट वी से कि कोई भी डील आता है तो देयर आर 3 level फिल्ट्रेशन दैट वी डू। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी। नॉर्मली ट्रांसपेरेंसी इज ऑलमोस्ट अ वर्ड जो हर कोई बोलता है, बट व्हाट वी सेड विद ट्रांसपेरेंसी इज लाइक अनलाइक एक जैजी प्रेजेंटेशन एक्सेल में कुछ बनाना, डेक में 20-25 पेज का बनाना, उससे बेटर वी सेड कि यार एक क्लाइंट को किसी भी प्रोडक्ट में 3 से 4 चीजें जो बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में रिस्क क्या है, सिक्योरिटी क्या लिया है, कोलैटरल किस तरीके से जा रहा है, एंड रिटर्न्स क्या आ रहा है। तो उस एस्पेक्ट्स पे हम लोग ने, टैक्सेशन कैसा गया है, उस तरीके ये चीज एस्पेक्ट्स को पकड़ के हम लोग ने एक सिंपल 1 पेज प्रोडक्ट नोट बनाए। दैट इज ऑन द ट्रांसपेरेंसी। टू मेक इट मच सिंपलर, वी आर क्रिएटिंग 1 minute वीडियोज एज वेल, कि जो भी प्रोडक्ट आता है उसका एक छोटा सिंपल 1 minute के अंदर का वीडियो है, जो एनी क्लाइंट, एक नए क्लाइंट, चैनल पार्टनर या किसी की भी बात करूं, मैं किसी भी अननोन को भेजता हूं, तो 80 to 90% ऑफ द प्रोडक्ट उसका क्लियर हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट वी ट्राइड आउट हियर। लास्टली, इट्स ऑलवेज द डेटा एंड टेक्नोलॉजी। तो फंडबिजी, वी आर प्रेजेंट ऑन ऑल द सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स, प्लस वी आर क्रिएटिंग आवर ओन प्लेटफॉर्म, fundbizy.com इज लाइव, जहां पे आप लाइव डील्स देखते हैं, लाइव डील्स देख सकते हैं, आप क्लाइंट्स के हिसाब से आ सकते हैं, क्लाइंट्स को टैग कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट कोलैटरल्स वहां पे मिलता है, रील्स, वीडियोस, क्लोजर्स, जहां पे जिस चीज है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑन विच फंडबिजी वर्क्स। नाउ एज आई सेड कि क्यूरेट जब हम लोग करते हैं इंटरनली, जो 3rd level का आता है वो किस तरीके से होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जब आता है तो सबसे पहले उसमें लोग देखते हैं कि व्हाट्स द डाउनसाइड प्रोटेक्शन। एक इंटरनल कोर कमिटी है, वी हैव क्रिएट अपने विद इन फंडबिजी अंडर पैंटोमैक, कि अगर मैं जब बात करूं, विच कंप्राइजेस नॉट ओनली फ्रॉम द सेल्स पार्ट, सेल्स का एक बंदा है, रिस्क का है, कंप्लायंस का है, स्ट्रेटजी का है, टुगेदर इट्स अ टीम ऑफ अराउंड 5 to 6 गाइस। तो हर एक प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले देयर इज अ इंटरनल डिस्कशन कि प्रोडक्ट का किस एस्पेक्ट से क्या है, विद ऑल थॉट्स दैट वी कम इन। तो एक फिल्ट्रेशन के बाद में और एक फिल्ट्रेशन जहां पे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी प्रोडक्ट होता है इट हैज टू बी अ मेजरली मार्केट इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट। बिकॉज अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं या प्रोडक्ट की बात करूं, इट हैज टू बी समबडी जो मैं कल बोल सकूं कि यार मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो प्रोडक्ट ऊपर नीचे हो गया, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, जैसे हम लोगों ने एफडी का एग्जांपल लिया था, एफडी मार्केट से कभी रिलेट नहीं करता कि कल मार्केट मेरा बहुत ऊपर था तो मेरा एफडी का रेट्स ऊपर है, कल मार्केट नीचे चले गया तो नीचे हो गया। तो विद द सेम प्रिंसिपल वी ट्राई टू कम अप विद द प्रोडक्ट्स। तो मेजरली डिबेंचर्स प्रोडक्ट होंगे जो मार्केट में लिस्ट नहीं हुए, उस तरीके भी है प्रोडक्ट्स आएंगे, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स होंगे, टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट्स होंगे। So coming back for the thing that we all are here present today. So today we are launching 3 opportunities. पहला तो is a listed property, listed opportunity, that's the SDI. Second is a growth opportunity that is based from Pune. And third is a P2P lending, a simple retail product, a FD kind of a product. So immediately, just before starting the first opportunity, let me guys introduce you to Mr. Manish Kumar, who is our guest speaker on today. Manish is again a senior veteran. He knows the industry well, about almost 20 years plus of experience.
into real estate, structuring, a tech guy, I will say a tech geek, looking around regulations, compliance के साथ में बहुत सारी चीजें की. Grex करके एक platform है which he's created. RealX is the second platform that Sir has created, and thanks Manish to be present out here. So just before starting the opportunity out here, so just taking you our first product for the day, that is the Pune opportunity. That we are saying it's a Pune growth opportunity, जिसका नाम है गोरख फार्मलैंड्स. बेसिकली ये लोकेशन अढ़ाले पुणे मावल करके एक डिस्ट्रिक्ट है पुणे में, जहां पे ये प्रॉपर्टी है. इट्स ऑलमोस्ट 3 बैचेस में है. तो करंटली वी हैव ओपन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू लुक अराउंड कैसा है, बिकॉज एवरेज आउट जो नॉर्मल डेवलपर यहाँ पे क्लाइंट्स को जो प्राइस पे बेच रहा है, दैट्स द लास्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं, कोटिंग इज अराउंड 430 रुपीज के लगभग, क्लोजिंग समवेयर अराउंड 410 से 424 के बीच में होता है. तो 424 इज द प्राइस दैट डेवलपर इज सेलिंग. बट good part is we have brought this property at a very discounted price of 350 rupees per square feet for our customers out here. Second good part, अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं, इट्स अ फार्मलैंड, जो मैंने फिर से रिपीट किया. बट अगर मैं मेरे कंपटीशन कंपैरिजन की बात करूं, वहां पे जो चल रहा है, तो जहां पे वो एवरेज प्राइस जो वहां पे दैट इज बिटवीन 420 रुपीज टू 600 रुपीज पर स्क्वायर फीट. वन सेकेंड, अपने जस्ट प्रॉपर्टी के जस्ट बाजू से, जस्ट आई वुड से, आई वुड, बाजू इज अ रॉन्ग वर्ड, बट आई वुड से immediately very close to our property there is a 4-lane highway that is going around, which is cleared. It's not something that we are saying कि ये आना है, होना है. It's done, मतलब done का मतलब है उसके approvals आ गए हैं. Almost things would be running around in next a year or two. So that is the reason we have launched this proposal as a growth opportunity. कि clearly दिखता है कि आज के टाइम पे we should hold this land for some time, at least for 2 years 3 years down the line, जहां पे on a return side we can look around a minimum to minimum return of 1.5 to 2x. तो that is what we are talking about this opportunity. तो just taking around कि क्या है, सबसे पहले what is a growth product. तो जैसे मैंने बोला, growth product is a simple strategy जहां पे we create a platform, we create a product with a focus of achieving sustainable growth in a shorter time frame, 2 साल 3 साल. बट अब जब मैं बोलता हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम, तो कैसे आता है, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत जरूरी होता है देखने के लिए. सबसे पहला होता है यूजर सेंट्रिक अप्रोच, कि वहां पे मैं अगर खुद अपना खुद का 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ डाल रहा हूं, तो किस तरीके से डालूंगा, दैट्स द अप्रोच आई एम लुकिंग अराउंड. डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, डेटा ड्रिवन बिकॉज एंड ऑफ द डे आई कैन से यू एनीथिंग, बट उसके साथ में मेरे पास डेटा स्टैट्स होना चाहिए कि वहां पे लास्ट डील क्या प्राइस पे हुआ है, लास्ट 1 साल में क्या हो रहा है, किस तरह से एवरेज गया है लास्ट. इट्स नॉट ओनली द डेवलपर, इट्स ऑलवेज द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इट्स ऑलवेज द गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो करेक्ट डेटा बताएगा. तो जो भी डिसीजन आता है दैट कम्स विद डेटा ड्रिवन डिसीजन. थर्ड इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज द एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट. एक्सपेरिमेंटेशन कम्स इन बिकॉज हम लोग हमेशा ये सुनते आए, यार 1 साल पहले हम लोग ने वो अपॉर्चुनिटी देखी थी, डाल देना चाहिए था, यार डबल हो गया है, चांस मिस हो गया है. तो इट ऑलवेज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वैसा ही आता है, बिकॉज विद एवरीथिंग देयर इज ऑलवेज अ रिस्क एसोसिएटेड. तो दैट इज द रीजन इट्स अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. रिस्क कहां पे क्या आता है कि यू हैव टू होल्ड इट फॉर सम मोर टाइम. जहां पे हम लोग 2 साल बोल रहे हैं, शायद से 3 या 4 साल के लिए रुकना पड़ सकता है. दैट्स अ प्योर ग्रोथ थिंग, बिकॉज स्केलेबिलिटी और मोनेटाइजेशन तभी आएगा. नाउ गिविंग इट बैक to Manish ji to take it up कि क्या है, to brief about this opportunity in much better way. Yeah, thank you very much. शीतला, आपने तो सारा एक्सप्लेन कर ही दिया. मैं a little bit time I'll take, शीतला, Please. थोड़ा सा अपना इंट्रो देता हूँ कि so I am co-founder of RealX, जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे शीतला. एंड बिफोर आई गो एड प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूं बाद में, मैं एक बार बताता हूं कि RealX बनाया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस. RealX हमारे बनाने का पर्पस ही यही था कि बहुत सारी अमेजिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लोगों के हाथ नहीं आती थी. हाथ क्यों नहीं आती थी? क्योंकि जो बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती थी रियल एस्टेट सेगमेंट में स्पेशली, वो हमेशा हाई टिकट साइज में आती थी एंड लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे कि बिकॉज लोगों के पास इतनी फंडिंग नहीं होती है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती फंड करने की. एग्जैक्टली ये जो प्रॉब्लम था मार्केट का कि आपके पास हायर रिटर्न, बेटर स्टेबल प्रोडक्ट, हायर रिटर्न वाली चीज एक्सेसिबल नहीं थी पब्लिक को. दैट इज व्हाट RealX सेट आउट टू चेंज. थैंकफुली काफी टाइम लगा हमको इस चीज को स्टडी बड़ी करने में एंड काफी लॉज एंड ये सब को स्टडी करने में. वी हैव बीन एबल टू नाउ क्रिएट अ प्रोडक्ट व्हिच इज वेरी सिंपल टू यूज, वेरी इजी फॉर पीपल टू नाउ कम ऑन बोर्ड. और बड़े आराम से अब आप अपने डेस्कटॉप पे बैठे बैठे प्रॉपर्टीज को इवेल्युएट कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड आप छोटे अमाउंट में अपना पार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ये सेम चीज बाकी सारे एसेट्स में होती थी बट रियल एस्टेट में नहीं पॉसिबल थी.
सो इसका एक लीगल स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। मैं ये काम पहले भी कर चुका हूँ, जब मैंने प्राइवेट इक्विटी में ये काम किया था। ये अभी मैं रियल एस्टेट में कर रहा हूँ। टू टॉप इट ऑल, हमारे पास अब एक एडवांटेज था। जब मैंने पहले ग्रेक्स बनाया था तब हमको डिपॉजिटरीज के पास जाना पड़ा था, डीमैट करना पड़ा था, वगैरह वगैरह। अब हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज आ गया था कि जो उससे भी ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर एक बार अगर हम डेटा डाल दें कि ये XYZ ओनर हैं एक प्रॉपर्टी के, तो वो मिट नहीं सकता, वो कुछ हो नहीं सकता, उसको सिक्योर हो जाता है। सो हम लोगों ने ये सारी चीजों को मर्ज किया। सो लॉ और टेक्नोलॉजी दोनों चीजों को मर्ज करना पड़ा, एंड तब वो करने के बाद हमारा कोर प्रोडक्ट तैयार हुआ। और अब मैं आपके पास सामने जो बात कर रहे शीतला ने जो शुरू की थी उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सो वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम ये लाना चाहते थे कि हम बड़े ना मतलब मैंने जितने दिनों में जितने कस्टमर से बात की थी, लोगों को सिंपल प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, है ना, जो वो समझ सकते हैं। तो हमने भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड किसी डेवलपर सेंट्रिक ये वो प्रोडक्ट नहीं लिया है। हम बड़ा सिंपल ला रहे हैं कि लैंड है। आई थिंक आप अगर मेरी जगह इस लैंड पे जाते आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये लैंड कितने भाव बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा शायद हम भी नहीं गारंटी कर पाएंगे, बट हमको, मैं एज ए कस्टमर मैं जाके इस लैंड पे देख सकता था कि इसका तो बढ़ेगा। और सारी डील्स व्हाटएवर शिप्ला वाज टॉकिंग, वो अंग्रेजी में था, वो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में था। मैं भी वही चीज बोलना चाहता हूँ, सारी डील मैं भी उसी तरह से देखता हूँ कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिंपल। इसके पहले भी हमने एक ट्रांजैक्शन किया जब हमने प्लेटफॉर्म नहीं ओपन किया था, प्राइवेटली किया था। दैट वाज अ डील इन इगतपुरी, जो हमारे ट्रांजैक्शन करने के बाद बगल वाली प्लॉट 40% से उसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी। बट वो इसलिए था क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन देर से किया था, हमने बहुत पहले नेगोशिएट करके रखा हुआ था। ये वाले केस में भी सिमिलर है। वी हैड इनर एक्सेस एंड वी काइंड ऑफ नेगोशिएटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम कि हमको ये रेट पे दे दो। ठीक है, फाइनली ये रेट हम लेकर आ पाए जिसमें कि आप ऑलरेडी मार्केट में जो बिक रहा है उस रेट से कम पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये दो क्वालिफिकेशन हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक तो ये है कि आप एक लैंड में डाल दो, लैंड के भाव नहीं कम होते। आई थिंक बाकी सब कुछ जब कम हो जाएगा ना तब लैंड का भाव कम होगा, क्योंकि लैंड तो नहीं बनता दैट वे। एंड ये ब्यूटी ये थी, मैं खुद गया उस रास्ते पे, तो ब्यूटी ये थी कि हम हिंजवड़ी के मेन चौक पे थे पुणे में, और वहां से बहुत बढ़िया रोड से, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, मैं बहुत बढ़िया रोड से गया हूँ और 25 मिनट में ऐसा लगता है हम हिंजवड़ी के बाहर, हम पुणे के बाहर है। ठीक है, और एक्चुअली हुई क्या कि जब हमने डील लॉक कर दी थी उसके थोड़े दिन बाद पीएमआरडीए ने अनाउंस कर दिया कि इसके बगल से रिंग रोड निकल रहा है। और फिर हमको ये मतलब मैं जिससे भी बात करता था आपके सामने आने के पहले, लोगों का ये था कि वो रेट तो नहीं चेंज कर देगा। ठीक है, सो आप पूरा समझ सकते हो कि इसमें वैल्यू क्यों है। इसमें वैल्यू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आसपास ऑलरेडी डेवलपर्स प्लॉटेड लैंड और वो वाला डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये हिंजवड़ी में अगर कल को यहाँ पे हम जो इसको रीसेल करेंगे, कोई अपने कंजम्पशन के लिए ले या वहां पे बिल्डिंग बनाए, हिंजवड़ी 25 मिनट पे है। दूसरा, पपना डैम भी 25 मिनट पे है। ठीक है, और बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे आई थिंक 10 मिनट पे है। सो इसकी वैल्यू बढ़ेगी बिकॉज ये लोकेशन ही वैसा है, और हम बाकी कुछ ज्ञान क्या दे, प्रॉपर्टी है, मतलब ये लैंड है, एंड आप छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। द आइडिया है इसकी 350 के रेट पे आप इन्वेस्ट करोगे एंड आप एग्जिट करोगे तो ऊपर वाले ने चाहा तो 300-700 के रेट पे एग्जिट करोगे। दैट इज द होल डील, और कोई उसमें प्लस माइनस है नहीं। एनीथिंग एल्स मतलब थैंक्स मनीष, बट जैसे मनीष ने बोला, आई टोटली गो विद दैट, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगेन दैट्स द रीजन आई सेड इट्स अ ग्रोथ डील। सिंपल है, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं हम लोग कि सर आज ये डालें फिर ये आएगा वो आएगा। इट्स सिंपल अराउंड कि सर आज के टाइम पे वहां पे एज ए इंडिविजुअल आप जब जाते हो तो आपको एक प्राइस मिलता है, डेवलपर देता है, जो आपको, अगर आप 30-40 लाख का एक छोटा सा लैंड लेते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है जो बहुत लोग का हमेशा आया है एंड विल बी कमिंग अराउंड, जस्ट फाइंडिंग इट इन नेक्स्ट 2 मिनट्स, कि सर अगर मैं लैंड ले रहा हूँ तो आई एम गेटिंग अ फार्मर सर्टिफिकेट समथिंग लाइक दैट। बट गाइस, फार्मर सर्टिफिकेट के लिए ना मिनिमम आपको 12 गुंठा लैंड लेना होता है। तो एनीवे अक्रॉस महाराष्ट्र, अगर 12 गुंठा का कैलकुलेशन आप करते हैं तो लगभग आपको 50 to 60 लाख रुपीज डालना है फार्मर बनने के लिए। तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी, और जबकि एज मनीष सेड, द आइडियोलॉजी ऑफ रियल एक्स वाज नॉट सेलिंग की फार्म। आइडियोलॉजी ऑफ रियल एक्स इज ऑलवेज कि कल उठ के हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, देयर इज अ स्टेटमेंट, यार मेरे पास थोड़ा सा पैसा होता ना, और शायद से मैंने पुणे में आज से कुछ 5 साल पहले डाल दिया होता तो अच्छा प्राइस बढ़ गया होता। आज से अगर थोड़ा पैसा है मैंने नासिक में डाल दिया होता ना तो अच्छा बढ़ गया होता। बट ये प्रॉपर्टी का हमेशा से प्रॉब्लम है, थोड़ा पैसा भी बहुत बड़ा पैसा होता है।
एटलीस्ट 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। बट ग्रेजुअली अगर मैं आई वुड से कि आपको मैं डाइवर्सिफिकेशन 5 लाख में भी दे पाऊँ, नॉट नाउ बट ग्रेजुअली, दैट्स द थॉट विद रियलेक्स कि कल उठ के मेरे पास 5 लाख रुपया है और मैं बोल रहा हूँ कि यार आप लाख रुपया पुणे में डालो, 50,000 रुपया आप लखनऊ में डालो, 1 लाख रुपया आप साउथ में बैंगलोर में डालो, उस तरीके से दैट यू आर डाइवर्सिफाइंग योर रिस्क एज वेल। बेसिकली वी आर डूइंग द सेम इक्विटी गेम। मेरे पास 5 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में डालना था, तो मैंने अलग अलग प्लेयर्स के साथ, अलग अलग स्टॉक्स के साथ डाल दिया है। तो दैट इज व्हाट रियलेक्स इज कमिंग अप एंड दैट इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। Just to load one more good point out here, I was just discussing with Manish prior to this call. I believe Manish, आप ही बताओ कि he's offered something else as well कि as we are just year end पे हम लोग launch कर रहे हैं ये product and I believe tentatively 5th या 10th से पहले ये close हो जाएगा because it's a small thing अराउंड 12,000 और स्क्वायर फीट के लगभग का लैंड है जो हम लोग ओपन कर रहे हैं टू सेल अराउंड। बट गुड पार्ट इज लाइक फॉर स्पेशल स्कीम इज वी आर ऑफरिंग दिस लैंड एट अ प्राइस ऑफ 335 रुपीज पर स्क्वायर फीट। Yeah, so we would be able to offer a special rate as a cashback of around 15 rupees per square feet invested, to all the customers that come through FundBizi. Before 10th of January, right? So ये rate आप ध्यान में रखें. So the rate also goes lower. Effective rate becomes 335 rupees. And I think that is a killer one. मतलब वैल्यू तो डेफिनेट बनेगी उसके बाद। कोई भी देख सकता है कि हम ऑलरेडी मार्केट से पीछे खींच रहे हैं मार्केट रेट से। करेक्ट। तो ये है। नई बात एक ही और होती है, क्वेश्चन आती है, शीतला आप चाहते थे कि मैं उसको कवर करूं कि ये ब्लॉकचेन क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है, ये थोड़ा सा हुआ होता है। मैं आप सबको वेलकम भी करूंगा कि आप खुद ही इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करें। प्लेटफॉर्म ओपन है, ये हुआ कोई नहीं है। आपको कोई भी जगह जब आप ऑपरेट करते हो आप अकाउंट खोलना पड़ता है। चाहे डीमैट अकाउंट खोलो ट्रेडिंग करने के लिए, या गोल्ड का कोई अकाउंट खोलो, चाहे एक किराने वाले के पास खाता खोलो, सब जगह आपको एक अकाउंट तो खोलना ही पड़ता है। बैंक में जाओगे बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे, वहां पे जैसे डीमैट अकाउंट है, यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन का एक अकाउंट खोलना पड़ता है। उसी अकाउंट में आपके आपके प्रॉपर्टी के जो टोकन होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, और कुछ नहीं होता। ये बड़ा सिंपल है। पासवर्ड थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पासवर्ड में 25 वर्ड्स होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सिक्योर कि आपका एसेट इतनी आसानी से कोई सुंडल भी नहीं कर सकता। वो इनहेरेंटली बनाया ही सिक्योर है। तो है उतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको प्लेटफॉर्म पे, आपके कस्टमर को प्लेटफॉर्म पे आने में और ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं समझ में आएगा कि हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं फ्रॉम नॉर्मल कोई जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं। गुड। तो गाइस अगेन थैंक्स मनीष added this part। तो इट्स लाइक DLT is something like the same DMAT। जैसे आई सेड ना कि एंड ऑफ द डे रियलेक्स इट्स नॉट जस्ट फार्म लैंड दैट वी आर सेलिंग, बिकॉज एक परसेप्शन होगा कि इट्स लाइक अ डेवलपर अपना लैंड बेच रहा है। नहीं, रियलेक्स इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड सेकंड गुड पार्ट इज लाइक कि DLT में जैसे आई सेड कि कल उठ के आई हैव 5 लाख, या कल उठ के मेरे पास सिर्फ लाख रुपया है, आई हैव जस्ट 1 लाख रुपीज एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन 10 प्रॉपर्टीज। बट अभी 10 प्रॉपर्टीज में अगर मैं 10,000, 20,000, 5,000 डाल रहा हूँ तो ये मेरे को मेरे डीमैट अकाउंट में दिखने चाहिए। तो सेम वे DLT इज ऑलमोस्ट द रेप्लिका ऑफ दैट। जो आपके रियल एस्टेट के जितने भी हम लोग फ्रैक्स लेते हैं, दैट्स द नोमेनक्लेचर दैट वी कॉल फ्रैक्स, जो भी लेते हैं वो मेरे अकाउंट में आएगा। तो समथिंग न्यू है बट समथिंग यूनिक टू ट्राई अबाउट। वेरी गुड इज लाइक कि नेक्स्ट ईयर और टू मेजरली आप देखोगे कि रियल एस्टेट का एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है दैट वी आर क्रिएटिंग अंडर रियलेक्स। एंड फ्रैक्स भी अब आपने मेंशन कर दिया तो मैं बता देता हूँ। फ्रैक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हमारा एक यूनिट बनाना था हमको कि हम कैसे, जैसे शेयर्स बोलते हैं, डिवेंचर्स बोलते हैं, वैसे हमको एक यूनिट बनाना था। तो फ्रैक्स इज 1 स्क्वायर इंच ऑफ एन एरिया। तो हमारे स्क्वायर इंच, 1 स्क्वायर इंच हमारा मिनिमम यूनिट है, उसमें हम ट्रांजैक्शन करते हो। तो आप 35 फ्रैक्स या 3500 फ्रैक्स खरीद सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये है, हमने डिजिटाइज कर दिया है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को डिजिटाइज कर दिया है। इट्स a lot of work behind it, lot of legal work behind it, lot of technology work behind it, so to ensure that customers can now invest and gain from property investment digitally. Correct. Last again just coming as a small question कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? तो मनीष if you can brief on that. So डॉक्यूमेंट्स आपको नॉर्मल KYC जैसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको आधार लगेगा, आपको आपका पैन कार्ड का डिटेल्स देना पड़ेगा जो हम डिजिटली वेरीफाई कर लेते हैं। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, उसके बाद पैसे लगेंगे बस। दैट्स इट। और कुछ नहीं, पैसे दो और प्रॉपर्टी लो। दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। सो super। But again friends, before going to the next product, let's giving a gist about कि क्या है। Saying it again, पुणे का सबसे पहले चीज, पुणे itself is a selling proposition।
पुणे में there is a location called Adale. It is near Marvel. Marvel में we are bought a farmland under RealX, good part. So that is the reason की opportunity is just starting with 5 lakh rupees. It's a growth product. Offering is 350 से हुआ था, but we have opened it at 335 rupees. That is a good part. Second, आज के आजू बाजू में if we say current pricing जो वहां पे चल रहा है, जो डेवलपर सेल कर रहे हैं, I given the data as well. That ranges between 420 rupees to 600 rupees. जिसमें से Banyan is one of the renowned one जिसने 650 rupees पे सोल्ड सेल ऑफ कर चुका है वो, एंड दैट इज वन गुड पार्ट. सेकंड, अगर मैं एग्रीकल्चर से एनए की बात करूं तो एनए का जस्ट लेट्स से कि रिंग रोड नहीं भी आता है, जबकि रिंग रोड इज जस्ट कमिंग नेक्स्ट टू अस, बट स्टिल आई एम सेइंग कि नहीं भी आता है. स्टिल अगर एग्रीकल्चर से एनए पे भी अगर जा रहा है तो एवरेज प्राइसिंग इज गोइंग अराउंड 1200 रुपीज से समवेयर अराउंड 1600 रुपीज पर स्क्वायर फीट, जस्ट नियर बाय विद इन रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स. तो ऐसे कि अगर मेरा प्राइस 335 का है, जस्ट 3 साल में हम लोग जस्ट ऑफ द लाइन एग्रीकल्चर को एनए की तरफ में भी मोड़ते हैं, तो एटलीस्ट आई एम मेकिंग द डबल. तो वर्स्ट सिचुएशन वी विल बी कमिंग अप अ 2x काइंड ऑफ रिटर्न. बट अगेन सेइंग अराउंड इट्स अ ग्रोथ प्रोडक्ट, प्योर काइंड ऑफ अ ग्रोथ प्रोडक्ट, कि आप ले रहे हो और यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी एट अ गुड प्राइस एंड यू आर होल्डिंग इट फॉर अ टाइम. सिंपल प्रोडक्ट. या सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई विल ऐड इज पैसे कैसे बनेंगे. पैसे ऐसे बनेंगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी और एक पॉइंट इन टाइम पे हम किसी बायर को ला करके आपको बोलेंगे कि ये रेट है, पूरा एग्जिट मारते हैं. एग्जिट जब मारेंगे तो आपके टोकन्स जो होंगे वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपको पेमेंट मिल जाएगी एंड हमारे प्लेटफॉर्म से डील फिनिश हो जाएगी. एकदम सिंपल है. Perfect. Friends, any questions if we can, or Manish should be leaving, and then I will be taking on the next 2 opportunities that we are getting live on our platform today. I'm just holding it for 30 seconds. कस्टमर्स को क्या डॉक्यूमेंट्स मिलेगा? रियल एस्टेट खरीद रहे तो पूछेगा ना. Okay. Friends, there is one of a question that has come in कि if as a client if I am putting my money, तो what will I get? Manish? या सो हमारे उसमें क्या होता है कि अभी हर बंदा तो रजिस्ट्रेशन करने नहीं जा रहा. तो हमारे वहाँ पे हम, जैसे आप जब प्रॉपर्टी देखोगे और इन्वेस्टमेंट करने जाओगे उस वक्त, तो आपको दिखाई देगा कि आपके बिहाफ पे रजिस्टर्ड एंटिटी कौन सी होगी. तो एक रजिस्टर्ड एंटिटी और प्रोविजंस हैं लॉ में कि किसी के बिहाफ पे, कुछ लोगों के बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन की जा सकती है. तो हमने वही प्रोविजंस लॉ के निकाले हैं. आपके बिहाफ पे एक हमने एक्सटर्नल एंटिटी बनाई है हमसे अलग, ये जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है वो जाकर के रजिस्ट्रेशन करेगी. और उस रजिस्ट्रेशन किए हुए उसका जो इंडेक्स 2 होगा ना, एक तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होगा वो तो बहुत हैवी होता है, तो बट उसका इंडेक्स 2 आपके जो आपको प्रॉपर्टी टोकन मिलेगा आपके टोकन के अंदर होगा. उसका इंडेक्स 2 आप जब उसको डबल क्लिक करोगे आप उसको देख सकते हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको कभी भी वेरीफाई कर सकते हो कि हमने ये बोला था वही रजिस्ट्रेंट है, यही प्रॉपर्टी है. एंड उससे ये एस्टैब्लिश होता है कि जो आपको बोला गया था हमने उस वैसे ही प्रॉपर्टी को एक्वायर की है, उसी रजिस्ट्रेंट के ने एक्वायर किया और उसी रजिस्ट्रेंट ने आपको बोला है कि आप उसके बेनिफिट ओनर हो. तो इससे पूरा जो ओनरशिप का चेन है वो एस्टैब्लिश होता है. So everything goes in a proper way. Everything is legal. But still, अगर और कुछ questions हैं, I believe there would be some more questions. तो I am always available. Manish is there always. तो कुछ भी है, let us know. But good part is like कि guys, one of the very selective, unique proposition. और अच्छी बात है कि सबसे पहले अपने पास ही आया है across, if I say pan India, because RealX has just started and it's the opportunity that we are coming up. तो हम लोग strongly बोल सकते हैं कि this is something that we are creating together. थैंक यू. Thanks, Manish. Thank you. So, friends, directly I'm taking to the next opportunity. The second opportunity that we are getting it live today is a property. It's an opportunity called Lonex Navi. अभी what is Lonex Navi? Coming directly into that. इससे पहले जस्ट हम लोग ने एक वेदिका करके एक opportunity लॉन्च किया था. तो Navi is almost on the same lines. Navi is a A-rated NBFC from Mumbai. I believe many would be knowing it, but still taking it up. So Navi was started by Mr. Sachin Bansal. Sachin Bansal, co-founder of Flipkart. He exited from Flipkart at a very good price, selling his stake to Walmart, and then entered the fintech space, specifically the lending space. And he started the venture called Navi. As on time, अगर मैं Navi की बात करूं, तो they are holding a book of more than 9,000 crore plus. जिसमें अगर मैं इनके ग्रॉस और नेट एनपीए की बात करूं तो ग्रॉस एनपीए समवेयर अराउंड 1.2%
और नेट एनपीए की अगर मैं बात करूं तो 0.3%। तो सिंपल अगर एग्जांपल के साइड नंबरिंग के हिसाब से बोलूं, इट्स लाइक कि अगर आज के टाइम पे लोग ने 1 लाख कस्टमर्स को लोन दिया है, तो उसमें से लगभग अराउंड 3000 कस्टमर्स, 3000 भी नहीं, 300 कस्टमर्स होंगे जो डिफॉल्ट में होंगे। तो दैट इज द काइंड ऑफ फिल्टरिंग एंड दैट इज द काइंड ऑफ लेंडिंग दैट दिस प्लेटफॉर्म इज डूइंग। नाउ व्हाट वी आर ऑफरिंग इज, Navi has opened a SDI of around 90 crores, जिसमें से there is a tranche that they have opened with us, somewhere around 5 to 6 crores का tranche है ये जो we are opening it. It is offering, it's a 20-month product. 9.4% is the IRR. Good part is like monthly repayments of part principal plus interest coming together. तो इट्स लाइक अगर सिंपल वे में बात करूं, 5 लाख का अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो मंथली अराउंड 45,000 के लगभग का एवरेज रिटर्न आता है, जिसमें अराउंड 40,000 के लगभग 38 to 40,000 वुड बी टुवर्ड्स द पार्ट प्रिंसिपल एंड रेस्ट टुवर्ड्स द इंटरेस्ट। तो ओवरऑल विद इन स्पैन ऑफ 20 मंथ्स 5 लाख इन्वेस्ट करके ही इज मेकिंग अराउंड 5.42 लाख रुपीज। एग्जैक्टली बोलो तो समवेयर नियर टू 5.43, बट दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, दैट इज नावी। नाउ टॉकिंग अबाउट कि एसडीआई क्या है, व्हाट इज सेक्युरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। तो मेकिंग इट इन अ वेरी सिंपल वे, नॉर्मली क्या होता है कि एक बैंक है अगर उसको फंडिंग लेनी है तो वो 2 तरीके से फंडिंग ले सकता है। एक, अपना जो बुक्स है, कोलैटरल है, उसको बेच के, दैट इज डाउनसाइज करके, या तो उसको लीन आउट कर सके। तो अगर मैं डाउनसाइज करना नहीं, बिकॉज आई एम एट द ग्रोथ पार्ट, तो मेरे को जब लीन करना है तो लीन करने के लिए मैं अपने कुछ पोर्टफोलियो है जिसको मैं लीन करूंगा। अब ये पोर्टफोलियो कौन से पोर्टफोलियो जिसको मैं लीन लूंगा या कर सकता हूँ, बेसिकली क्या होता है कि देयर इज अ आरबीआई रेगुलेशन कि जो भी लोन है उसका मेरे को लास्ट 1 साल का सीजनिंग देखना होता है। व्हाट आई मीन सीजनिंग का मतलब कि इनका ईएमआई ऑन टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे दे रहे हैं, डीपीडी एक दिन से भी हो रहा है नहीं हो रहा है। लेट्स से कि मेरा होम लोन है एग्जांपल, एवरी 5th को मेरा ईएमआई जाता है, तो मैं 5th को ही दे रहा हूँ, 6th को दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ। तो नॉर्मली हाउ दिस पूल इज सिलेक्टेड, मैं 1 साल का सीजनिंग करता हूँ और वो प्रोफाइल जिनका ईएमआई ऑन टाइम जा रहा है वो प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करके एक पूल बनाता हूँ। और ये जो पूल है, दिस पूल इज गिवन टू अ सेबी रजिस्टर्ड ट्रस्टी। इन दिस केस कैटलिस्ट इज द ट्रस्टी जिसको मैंने ये पूल दिया, और ये पूल देने के बाद में कैटलिस्ट क्या करेगा, इसका छोटा छोटे फॉर्म्स में एसडीआईस बनाता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स बनाएगा, जो एनसीडी बोल सकते हैं, बट एनबीएफसी बैंक्स के लिए भी सही एसडीआईस लिस्टेड एंटिटी के लिए जो बनाएगा और रिटेल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ओपन करेगा। तो दैट इज हाउ एसडीआई कम्स इन, एवरीथिंग कम्स इन योर डीमैट अकाउंट, प्रॉपर ट्रांजैक्शन है, इमीडिएट बेसिस पे थिंग्स कम इन, प्लस योर कैश फ्लोज, योर डेट्स, एवरीथिंग इज डिफाइंड कि आपको कौन से डेट पे क्या अमाउंट आएगा। तो एवरीथिंग इज अ फिक्स काइंड ऑफ थिंग। जैसे इफ आई सेड एवरी मंथ में आई एम गेटिंग माय ईएमआई ऑफ 12,222 रुपीज, तो एवरी मंथ में इट वुड बी 12,220 रुपीज, नॉट अ सिंगल रुपी नॉट अ सिंगल रुपी गोइंग अपसाइड और अ सिंगल रुपी गोइंग डाउन साइड। तो दैट इज एसडीआई वर्क्स। नाउ जस्ट कमिंग इमीडिएटली ऑन द रिस्क एंड मिटिगेंट पार्ट कि ये प्रोडक्ट का रिस्क क्या है और किस तरीके से होता है। तो कोई भी एनबीएफसी या एसडीआई जब आता है तो उसका 2 रिस्क होता है हमेशा। पहला रिस्क हो सकता है कि जो मेरा डिले है, जो मेरे को कि एंड ऑफ द डे मेरे जितने बोरोवर्स हैं उन्होंने अगर डिले किया पेमेंट का तो मेरा डिले हो सकता है, या मेरे बोरोवर्स ने बंद कर दिया तो मेरा बंद हो सकता है, दैट इज डिले इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बाय द बोरोवर्स। और दूसरा रिस्क हो सकता है कि जो एनबीएफसी है, जैसे यहाँ पे नावी है कल है, तो नावी ने कल खुद को बैंक्रप्सी फाइल कर दिया तब क्या होगा। ये 2 मेजर रिस्क होता है। तो ये दोनों रिस्क को हम लोग ने किस तरीके से इसमें मिटिगेट किया है, लेट्स टॉकिंग इमीडिएटली अराउंड। पहला चीज तो है कि जो मैंने पूलिंग बनाया है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे कि अगर मैंने 100 लोन का पूल बनाया है जिसका टोटल वैल्यू 10 करोड़ है, बट मैं उसमें से उसको जो एसडीआई रेस करके दे रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर 7 करोड़। तो ग्रेजुअली 30% का हमेशा मेरे पास क्वेश्चन होता है, सो दैट एवरी मंथ मेरे पास 30% जो ईएमआई है एक्स्ट्रा आ रहा है। दिस इज वन। सेकेंड होता है कि इसके अलावा मैं इससे कैश गारंटी, कैश डिपॉजिट्स एक्स्ट्रा लेता हूँ। इन दिस केस वी हैव टेकन 18% का कैश डिपॉजिट्स एंड कोलैटरल्स। तो ओवरऑल अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज को डिफॉल्ट होना है तो इट हैज टू बी हैपनिंग दिस वे अराउंड कि 4,000 जो मैंने लोन पोर्टफोलियो लिया है, करंट सिचुएशन वी हैव टेकन अराउंड 7,000 सब व्हाट लोन पोर्टफोलियोज, तो उसमें से 50% से ज्यादा को डे 1 पे डिफॉल्ट होना है, जिसका क्राइटेरिया बहुत लो आता है। दैट इज द रीजन इट इज अ AAA लिस्टेड प्रोडक्ट, बिकॉज रिस्क उतना मिनिमम है। दैट इज द प्रोडक्ट दैट वी आर लॉन्चिंग। सेकेंड, कमिंग टू दी रिस्क कि अगर नावी ने कल बैंक्रप्सी फाइल कर दिया तब क्या होगा। तो लेट्स से अगर बैंक्रप्सी फाइल भी करता है नावी, ये जितने भी मैंने पूल बनाया है ये पूल बैंक्रप्सी रिमोटनेस में से के अंडर से स्ट्रक्चर होता है। व्हाट डज दैट मीन कि अगर कल उठ के ओरिजिनेटर ने फाइल भी कर दिया तो ये पूरा का पूरा पूल कैटलिस्ट जो ट्रस्टी है उनके पास सिक्योर्ड है,
और जिसके पास ये राइट है ये पूरा का पूरे पूल को किसी और सर्विस प्रोवाइडर को बेचने का। तो आइदर केस दोनों भी रिस्क पे मेरा रिस्क मिटिगेंट्स के साथ में कवर्ड है। तो इट्स अ सेफेस्ट प्रोडक्ट, AAA रेटेड प्रोडक्ट, एंड दैट वी आर लॉन्चिंग टुडे। Minimum ticket size of 5 lakh rupees. Just moving ahead with our last product that again we have come up. Now this product is a P2P product. It's something identical like a FD. Simple words में बोलूं, Liqui Loans is the platform जिसके साथ हम लोग कर रहे हैं. Because P2P में there are many platforms, but why we started with Liqui Loan is simple. दो major criteria. एक, there first of all rated platform है. सेकेंड RBI रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर मैं जितने की भी बात करूं, मेनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आर देयर, बट कोई भी लिस्टेड एंड रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म में से नहीं आता। वन सेकेंड, अगर लिक्वी की बात करूं तो लिक्वी इज दी ओनली प्लेटफॉर्म जो आज के टाइम पे प्रॉफिटेबल है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0.02% का एनपीए के रेशियो के पास है। नेट की अगर मैं बात करूं, ग्रॉस एनपीए की बात करूं, समवेयर अराउंड 1.8% का ग्रॉस है। लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि किसको ये लोन्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दे आर गिविंग लोन्स टू ओनली सैलराइड क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं देते हैं, जिसका एवरेज सिविल 700 प्लस के ऊपर का है। एवरेज सैलरी टिकट अगर मैं सीटीसी की बात करूं 8 to 10 12 लाख का एवरेज सैलरी साइकिल है। लोन टेन्योर की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल से लेके 1.5 साल का लोन टेन्योर है। लास्टली, आर दे गिविंग टू इंडिविजुअल रिटेलर इंडिविजुअल्स? नो, दे आर नॉट गिविंग टू इंडिविजुअल्स, दे आर गिविंग टू इंस्टीट्यूशंस। व्हाट डज दैट मीन कि जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलिए कि कल मैं कोई कोर्स करने के लिए जा रहा हूं या किसी हॉस्पिटलाइजेशन में मेरा कुछ चार्जेस लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो दे वुड बी गिविंग लोन टू दी हॉस्पिटल ऑन माय बिहाफ, जहां पे इनिशियल मेरा 20-25% का कवरेज मैंने खुद पे किया है, बाकी 70-75% उन्होंने पे किया है। तो मॉडल इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी हैंडसमली वर्किंग अराउंड। जैसे इनका देखेंगे, इनका करंटली इट्स अराउंड 5180 प्लस इन अ स्पैन ऑफ 3.5-4 years। करंट एयूएम की अगर मैं इनकी बात करूं, इट्स ऑलमोस्ट 5200 करोड़ प्लस का इनका एयूएम है, with 100% investors money back, that is 0% NPA, investors NPA। इनफैक्ट अगर मैं 0.02 की भी बात कर रहा था, दैट वाज विद लिक्वी, कि अगर किसी का लॉस भी हो रहा है दैट वुड बी लिक्वी, बिकॉज लास्ट जो पेमेंट्स बन के आता है दैट इज लिक्वी। सिंपल वे दैट दे मूव अराउंड। तो सिंपल प्रोडक्ट वी आर लॉन्चिंग कि अगर एफडी में किसी को एफडी जैसा कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वी हैव अ प्रोडक्ट विद अ लॉक इन, फ्लेक्सी लॉक इन, कि आप 12 महीना 24 मंथ्स या 36 मंथ्स के लिए रख सकते हैं, जिसमें 12 मंथ्स के लिए जो इंटरेस्ट ऑफर्ड इज 9.25, 24 months is 10% and 36 months is 10.5. That is the fixed interest that we are offering, and it's like कि आज मैंने डाला nothing coming in between, पूरा का पूरा पैसा एफडी जैसा आपको साथ में क्यूमुलेटिव बन के मिलता है। फ्लेक्सी लॉक इन क्यों मैंने बोला, बिकॉज लॉक इन वाला फीचर यहाँ पे आ गया। इसके साथ फ्लेक्सी मेरे को एक फीचर देता है कि इन बिटवीन अगर क्लाइंट को पैसा लगा निकलना है तो क्या। तो इट्स सिंपल अराउंड, जैसे एफडी में आपका पेनल्टी आता है, इसमें भी सेम वे होगा, देयर वोंट बी पेनल्टी, बट आपका इंटरेस्ट नीचे आ जाएगा। जहां पे अगर कोई क्लाइंट विद इन 36 मंथ्स के लॉक इन पे जा रहा है, बट विद इन अ ईयर अगर क्लोज करता है तो ही विल गेट रिटर्न्स ऑफ 7%। 1 साल से 2 साल के बीच में क्लोज करता है, ही विल गेट द रिटर्न्स ऑफ 8%। 2 और 3 के बीच में क्लोज करता है तो 8.5। तो बेसिकली लॉक इन है विद द फ्लेक्सिबल प्लान अराउंड कमिंग टुगेदर। So these are the 3 products that we are launching today. One majorly was the Pune growth opportunity that I said. Second was the SDI Navi, that is Loanex Navi, 5 lakh a ticket, and third is P2P जो Liqui Loan का product है। All these 3 product with a ticket size of 5 lakh rupees. So any investor can come in, channel partner, anything around that we have into. Now guys, I am open for any kind of questions, if anything in. Friends, any question? Anything? P2P, Navi, या जो हम लोग ने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया ग्रोथ पे। Thanks friend, thanks again for joining this session. Before winding this up, I'll just brief around one thing कि हम लोग जनवरी से we are starting a learning session as well with FundBusy. As I said कि FundBusy is talking about alternate, तो प्रोडक्ट्स तो हम लोग लॉन्च कर ही रहे हैं, बट प्रोडक्ट के साथ में वी आर स्पेसिफिकली स्टार्टिंग दी लर्निंग कर्व एज वेल, जहाँ पे अल्टरनेट इंडस्ट्री क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दैट इज ऑल वी आर थिंकिंग टू लॉन्च फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो स्पेसिफिकली माय टीम सईद एंड एवरीबॉडी वुड बी सेंडिंग यू द इनवाइट। तो लेट्स कैच अप। चलिए गाइस।
Thanks. Thanks again.